Hello students, in this video we are starting with the first of all the economic importance of the ओमाइसिटीज़ क्लास। जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो क्लास पढ़ी थी, सब क्लास पढ़ी थी फाइकोमाइसिटीज़ की, ओमाइसिटीज़, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। देन जो फाइकोमाइसिटीज़ की दूसरी सब क्लास होती है दैट इज़ जाइगोमाइसिटीज़, उसके जनरल कैरेक्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को। देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल सबसे पहला है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो है इसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एज अ एग्जाम्पल डिस्कस किया है जनरल कैरेक्टर्स में, सो प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। तो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो है वो कॉज करता है डिजीज़ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अच्छा, जो भी फाइकोमाइसिटीज़ है ये जनरली प्लांट को डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। सो हम लोग प्लांट डिजीज़ के बारे में ही मेनली डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज ज़्यादातर डिजीज़ इनकी कौन सी होती है, प्लांट डिजीज़ ही। सो दे कॉज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सबसे पहले ब्लाइट डिजीज़ क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, लीव्स या फिर स्टेम, ठीक है, कोई भी पार्ट प्लांट का क्या हो जाता है, रॉट हो जाता है, धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर कुछ मतलब इसके अंदर होता क्या है, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है ना, जो भी उसको इन्फेक्ट कर रहा है वो जाएगा, जर्मिनेट करेगा और उसकी सेल्स से न्यूट्रिशन ले लेगा, तो सेल्स धीरे धीरे डिके होने लग जाएंगी। तो डिके होने की वजह से इस डिजीज़ को हम लोग ब्लाइट बोलते हैं, ठीक है। डिके होना, डेड होना, इसको हम बोलते हैं ब्लाइट। सो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वैसे दो टाइप के ब्लाइट्स होते हैं, अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट जो है वो होता है आपके सीड में या फिर फ्रूट में, और जो अर्ली ब्लाइट होता है वो आपके लीव, स्टेम, है ना, रूट्स, इन सब के अंदर होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए सिर्फ। तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो मतलब पोटैटो एक फ्रूट है तो उसके वो रॉटन ब्लैक ब्लैक बिल्कुल सड़ा हुआ सा पोटैटो दिखने लग जाएगा, ठीक है, तो वो होता है। अब देखिए इसके बाद, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है ये। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से एक ग्रेट आयरिश फेमाइन आई थी 1845 से 1847, इस टाइम पीरियड में एक फेमाइन आई थी, आयरिश फेमाइन उसको बोलते हैं, बिकॉज फंजाई का नाम हम लोग क्या कॉमन चीज़ बोलते थे, उसको आयरिश बोलते थे, इसलिए फेमाइन का नाम क्या पड़ गया, ग्रेट आयरिश फेमाइन, ठीक है। और ये पोटैटो के लिए हो गई थी, उस समय बिल्कुल एकदम अकाल पड़ गया था, आलूओं का बिल्कुल नहीं मिलते थे, बिकॉज इतनी खतरनाक तरीके से डिजीज़ फैली थी, ठीक है। सो पूरे आलू जो थे, पूरे जो भी पोटैटोज थे उनमें लेट ब्लाइट हो गया था। तो ये चीज़ इससे रिलेटेड ग्रेट आयरिश फेमाइन याद रखिए चीज़। इट इज़ कॉज्ड बाय विच, सीधा आता है इट इज़ कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, और वो कौन सी क्लास का है, तो ओमाइसिटीज़ का फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ये चीज़ याद रखना। और कौन सी डिजीज़, नेक्स्ट है हमारे पास एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा कॉज वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। देखो क्रूसीफेरी फैमिली होती है प्लांट्स के अंदर, जिसके अंदर आपका कैबेज, ठीक है, या आपका रेडिश, ठीक है, और आपकी ब्रेसिका जो मस्टर्ड, सरसों वगैरह होती हैं, ये आती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर वाइट रस्ट, आपने कभी देखा है, सरसों के फील्ड देखे होंगे अगर कभी, थोड़ा बहुत भी कभी किसी ने गांव विजिट किया होगा या फिर नियर बाय हम लोग निकल रहे हैं लोकेशन से, तो हमने देखा होगा कि जो भी ये खेत होते हैं या फिर जो भी ये ट्री होता है ना, उसकी जो लीफ होती है उसके ऊपर वाइट वाइट कलर का बिल्कुल एक पाउडरी सा स्ट्रक्चर चिपका हुआ रहता है, तो वाइट रस्ट होती है। वाइट, उसको हम उस डिजीज़ को बोलते हैं वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, बिकॉज ये क्रूसीफेरी फैमिली को ही होती है जनरली जो वाइट रस्ट होती है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय एल्ब्यूगो कैंडिडा। रिमेंबर, नाम याद रखना, डिजीज़ याद रखना। इसके अंदर क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ इरेगुलर वाइट ब्लिस्टर्स ऑन लीव्स और स्टेम। मेनली तो लीव्स पे होती है बट स्टेम को भी इन्फेक्ट करती है, छाले लाइक स्ट्रक्चर दिखने लग जाएंगे आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है फाइटियम डिबेरियनम। फाइटियम डिबेरियनम जो है वो क्या कॉज करता है, डंपिंग ऑफ डिजीज़। डंपिंग ऑफ डिजीज़ किसके अंदर होती है, सीडलिंग्स के अंदर होती है, ध्यान रखिएगा। सीडलिंग्स मतलब जब भी आप सीड ग्रो करते हो, वो जो छोटा सा प्लांट निकलता है विद 2 स्मॉल लीफलेट्स, है ना, छोटी सी ऐसे 2 लीफलेट्स के साथ निकलता है, ऐसे छोटा सा प्लांट। जब हम लोग स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को सो करते हैं सीड को, तो वो ऐसे निकलता है।
तो होता क्या है, ये जो फंजाई होती है ये क्या करती है, जैसे थोड़ा सा छोटा सा सीडलिंग निकलता है इसकी रूट्स को इतना वीक कर देती है न्यूट्रिशन ले लेके, तो ये क्या हो जाता है फिर डंप हो जाता है, फॉल हो जाता है, इसलिए इसको डंपिंग ऑफ डिजीज़ बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सो डंपिंग ऑफ डिजीज़ जो होती है वो सीडलिंग में होती है, क्योंकि सीडलिंग का डंपिंग ऑफ हो जाता है, वो टूट के गिर जाते हैं, बिकॉज उनका ये वाला पार्ट जो स्टेम अराइज हो रहा है ना वो कमज़ोर रह जाता है, वीक रह जाता है, बिकॉज ऑफ दिस फंजाई दैट इज़ फाइटियम। ठीक है, ये उस पर फीड करने लग जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो भी फीड कर रहे हैं ये पैरासाइट हैं, बिकॉज जो डिजीज़ कॉज करते हैं वो क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, पैरासाइट होंगे। और जो भी पैरासाइट होते हैं दे आर हैविंग अ स्पेशल सेल दैट इज होस्टोरिया फॉर सकिंग द न्यूट्रिशन और एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिशन। मेन जिस भी प्लांट को अफेक्ट कर रहे हैं ये पैरासाइट क्या करते हैं, इनके पास एक स्पेशल सेल होती है दैट इज़ होस्टोरिया। उस होस्टोरिया से क्या कर लेते हैं, ये सक करते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं जो भी न्यूट्रिशन होता है जिस भी ये सेल के पास है वहाँ पे। तो ये चीज़ समझ में आई इस डिजीज़ ये जो, अच्छा ये और ध्यान रखिएगा जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है वो पोटैटो के अलावा टोमेटो में भी होती है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोमेटो के अंदर भी होती है। नाउ डंपिंग डिजीज़ जो है सीडलिंग्स के अंदर होती है ऑफ टोमेटो, कैस्टर, मस्टर्ड, चिलीज़, है ना, इनके अंदर होती है। मतलब ये जो वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर प्रोमिनेंटली देखने को मिलती है डंपिंग ऑफ डिजीज़। नेक्स्ट है डंपिंग ऑफ, धड़ाम से गिर जाना। याद रखना जब भी स्टेम थोड़ा सा बढ़ेगा सीडलिंग धड़ाम से गिर जाएगा, और ये डिजीज़ जो होती है उसको डंपिंग ऑफ बोलते हैं। द नेक्स्ट डिजीज़ इज स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। सॉरी, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करेगा वो कौन है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। ये जो डिजीज़ कॉज करता है वो होती है डाउनी मिल्ड्यू इन सीरियल्स। आपने सीरियल्स देखे होंगे बहुत सारे, उनके अंदर डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है, मिल्ड्यू इज पाउडरी सब्सटेंस जो लीफ सरफेस पे बनता है। तो ये सब क्या है, रस्ट और पाउडर और ट्यूमर्स ऐसे स्ट्रक्चर ही बनवाते हैं। ठीक है, तो वाइटिश सा स्ट्रक्चर बनने लग जाता है सरफेस पे लीफ के, उसको डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। तो ये सीरियल्स के अंदर जो डाउनी मिल्ड्यू कॉज करवाता है वो कौन करवाता है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। नेक्स्ट है आपका सिंचाइट्रियम भी बोल सकते हो, सिनकाइट्रियम भी बोल सकते हो। तो सिंचाइट्रियम एंडोबॉटिकम ये जो होता है ये कॉज करता है ब्लैक वर्ट ऑफ पोटैटो। अब नाउ व्हाट इज वर्ट डिजीज, वर्ट डिजीज जो होती है ना उसमें ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन। ट्यूमर फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, लाइक ये पोटैटो है, इसके ऊपर जो ये स्पीशीज़ है ये इतना ग्रो कर जाती है, मतलब ये जो फंजाई है वो ऐसे ग्रो करती है कि वो ट्यूमर लाइक अपीयरेंस दिखता है कि इसके ऊपर कुछ ट्यूमर बन गया। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ब्लैक वर्ट ऑफ पोटैटो बोलते हैं। द नेक्स्ट, अब ये हमने आपको ये 5 मेन मेंबर्स याद रखने हैं विद द डिजीज़ विच दे आर कॉजिंग, एंड जो डिजीज़ है उसका मतलब क्या है ये भी पता होना चाहिए, और किस प्लांट के अंदर डिजीज़ हो रही है। अगर स्पेसिफाई कर रखा है तो लाइक डाउनी मिल्ड्यू सीरियल्स के अंदर होती है। ठीक है, और आपका ये जो लेट ब्लाइट होती है वो पोटैटो या फिर टोमेटो के अंदर होती है। वाइट रस्ट क्रूसीफेरस के अंदर होती है, क्रूसीफेरी है ना फैमिली। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन श्योरली यहीं से ही बनते हैं, मैं पहले बता रही हूँ, तो चीज़ें याद रखिएगा। द नेक्स्ट थिंग इज जाइगोमाइसिटीज। और सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द योर सब्जेक्टिव पेपर ऑफ योर 11th क्लास, उसकी बात नहीं कर रहे। सब्जेक्टिव पेपर में तो कुछ भी दे सकते हैं, उसमें तो सीधा आपसे क्लासिफिकेशन पूछते हैं, ओमाइसिटीज क्लास के कैरेक्टर्स बताइए, ऐसे पूछते हैं, रिप्रोडक्शन को समझाइए, ऐसे पूछते हैं। उसमें मैं ये नहीं बोल रही, बट ये हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की, लाइक नीट एग्जाम है ना, उनकी बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर मेनली क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब क्लास ऑफ द क्लास फाइकोमाइसिटीज, दैट इज जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज इसका कॉमन नाम है बेटा कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेंट फंजाई। हम इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेंट फंजाई। रिमेंबर, इससे पहले जो ओमाइसिटीज थी उसका कॉमन नेम क्या था। नाउ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनके कॉमन नेम बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। तो इसका कॉमन नेम कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेंट फंजाई, ओमाइसिटीज का क्या था, एल्गल फंजाई। ठीक है, तो और फाइकोमाइसिटीज को भी आप एज एन कॉमन एल्गल फंजाई और प्रिमिटिव फंजाई बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, आपके जो एल्गल फंजाई होते थे दैट इज आपके ओमाइसिटीज, वो तो एक्वेटिक होते थे, दे आर टेरेस्ट्रियल। नाउ सेल वॉल की बात करें तो इनके अंदर काइटिनस होती है, दे आर हैविंग
तो डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं जाइगोमाइसिटीज या ओमाइसिटीज में। ओमाइसिटीज के अंदर कैसी होती थी सेल वॉल, they are having the cell wall made up of cellulose, but they are having the cell wall which is made up of chitinous substance. The next thing is mycelium की बात करें तो same as in case of oomaicities, because phycomycetes के जो दोनों members हैं वो syncytic condition और aseptic condition के अंदर ही मिलेंगे। ये हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर्स देखे थे phycomycetes में। The next thing will be, अगर sexual reproduction की बात करें, so sexual reproduction takes place through gametangial copulation, ध्यान रखना, या फिर इसको गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉमनली टर्म्ड एज कॉन्जुगेशन फंजाई, है ना। तो ये टर्म इनको यहाँ से मिला है, जो जहाँ से जो टर्म मिलता है ना प्लीज़ वो चीज़ भी याद रखने की होती है, बिकॉज क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है। नेक्स्ट थिंग इज, अब बात करते हैं इनके अंदर जो ये और ये मेनली क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन ज़्यादा फेवर करते हैं ये, बट ये कभी कभी रेयरली ये पैरासिटिक भी हो सकता है। इनमें से कुछ वेराइटीज़ पैरासिटिक भी हो सकती हैं, जनरली सेप्रोफिटिक होते हैं, डेड डी के ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे। इनकी तरह नहीं है निर्दयी के बेचारे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो स्पोर फॉर्मेशन से ही होता है, और एसेक्सुअल स्पोर जो इनके अंदर बनते हैं वो होते हैं ए प्लेनोस्पोर। मीन्स ए प्लेनोस्पोर क्या होते हैं, मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल, मोटिलिटी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है एसेक्सुअल स्पोर को, तो ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। 4 टाइप के नॉन मोटाइल पढ़े थे हमने, उसमें एक पढ़ा था स्पोरेंजियोस्पोर। तो ए प्लेनोस्पोर में भी स्पेशल टाइप बनाते हैं ये लोग एसेक्सुअल स्पोर, दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर। नाउ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट या फिर गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन से जो स्पोर बनते हैं वो होते हैं जाइगोस्पोर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्या है, सेक्सुअल स्पोर। दे आर हैविंग सेक्सुअल स्पोर एज zygospore, that's why they are having their सब क्लास नेम zygomaicites, zygo, वहाँ पे ऊस्पोर होता था तो ऊमाइसिटीज, दोनों के दोनों डिवाइड, इनका जो नाम है वो इनके सेक्सुअल स्पोर के बेसिस पे है। ऊमाइसिटीज का नाम किसके बेसिस पे था, उसके सेक्सुअल स्पोर, दैट इज ऊस्पोर बनते थे। यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो क्या बनते हैं, जाइगोस्पोर बनते हैं, दैट्स वाई इनका नाम क्या है, जाइगोमाइसिटीज। एंड रिमेंबर वन थिंग, जाइगोस्पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। वैसे जनरली एक चीज़ आपको ध्यान ही रखनी है, जो भी सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं ना वो जनरली डिप्लॉइड बनते हैं। जनरली बोला है मैंने, ध्यान रखिएगा, हैप्लॉइड भी होते हैं बट जनरली ये डिप्लॉइड ही होते हैं, बिकॉज दे आर जनरली फॉर्म्ड बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट से बनते हैं ये स्ट्रक्चर। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये इमीडिएटली सिंगल सेल के अंदर डिवाइड हो जाए, मियोसिस जल्दी से हो जाए, ठीक है, तो जल्दी नहीं होता, कैरियोगेमी फॉर्म में रह जाते हैं, तो इसलिए ये 2 इन कंडीशन में ही रहते हैं जाइगोस्पोर। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ ये क्या हो गया, आपके नॉर्मल कैरेक्टर्स हो गए किसके, जाइगोमाइसिटीज के। कॉमन नेम याद रखना है, टेरेस्ट्रियल है, काइटिनस सेल वॉल होती है, इसके अलावा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है या फिर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज कॉन्जुगेशन फंजाई। जाइगोस्पोर्स इनके अंदर बनते हैं, दैट इज डिप्लॉइड, और एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो होते हैं आपके एप्लेनोस्पोर, दैट इज स्पोरेंजियोस्पोर स्पेसिफिकली। एंड दे जनरली दे आर सेप्रोफाइटिक, रेयरली दे आर पैरासिटिक, ये चीज़ याद रखिएगा। नाउ विल डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जाइगोमाइसिटीज ऑल्सो। Now we'll discuss economic importance of class Zygomycetes, ठीक है। ओमाइसिटीज़ की हम लोगों ने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख ली, जाइगोमाइसिटीज़ का हम लोगों ने क्या देख लिया, जनरल कैरेक्टर्स देख लिए। चीज़ ध्यान रखिए, जनरल कैरेक्टर्स हम लोग जो इनके पढ़ रहे हैं उससे पहले आपको जनरल कैरेक्टर्स के वीडियो अच्छे से देख लेना है, बिकॉज मैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एज इन यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ। वाई, बिकॉज हम लोगों ने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ा है वो किस केस में पढ़ लिया है, हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरल कैरेक्टर्स के अंदर ही पढ़ लिया है। यहाँ पे मैं अलग से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा रही हूँ, बिकॉज हम लोग जनरल कैरेक्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर किसी के अंदर फ्रूटिंग बॉडी बनानी है, स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक इसके बाद की जो क्लास है एस्कोमाइसिटीज़, उसके अंदर हम लोग एक बार डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, बट इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, बिकॉज आई होप आपने अगर वीडियोज़ देखे हैं प्रीवियस जनरल कैरेक्टर के तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। नाउ एक बार के लिए क्विकली इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है राइजोपस स्टोलोनिफर। राइजोपस स्टोलोनिफर जो है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
इनको आप सेपरेटली अंडरलाइन कीजिए, बिकॉज ये क्या है, कंप्लीट साइंटिफिक नेम है। एंड हम लोगों ने अभी फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही देखा है कि जो जितने भी साइंटिफिक नेम्स हैं उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, अदरवाइज वो कंसिडर नहीं होंगे अगर आप उनको हैंड रिटन लिखते हो। तो ये आदत शुरू से ही डाल लीजिए, बिकॉज फिर हमारी गंदी आदत पड़ जाती है, हम लोग कॉलेज तक भी फिर चीज़ों को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, और आप भी आगे टीचर्स बनोगे, आप भी आगे और भी हायर एजुकेशन जो भी, तो उस चीज़ के अंदर आपको आदत डाल लेनी चाहिए अगर आपको बायो फील्ड में ही रहना है, तो कि आपको क्या करना है। और एज एन 11th में बायो पढ़ रहे हो तो आगे बायो फील्ड में तो रहना ही है, तो चीज़ें आपको अंडरलाइन करनी पड़ेंगी, साइंटिफिक नेम्स अंडरलाइन करने हैं सेपरेटली, ध्यान रखिएगा। नहीं करते अभी कुछ नहीं होगा, कहीं कभार ऐसे एग्जामिनर्स होते हैं आपके बिल्कुल मार्क्स कट कर देंगे अगर आपने नहीं किया, तो पूरा आंसर कंसिडर नहीं करते, कभी कभी तो इतना गुस्सा आ जाता है, बिकॉज आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये नहीं पता कि अंडरलाइन करना है नहीं करना है, तो एक नॉर्मल मतलब स्टूडेंट से तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नाउ तो पहला क्या है एग्जाम्पल, राइजोपस है, राइजोपस स्टोलोनिफर। राइजोपस स्टोलोनिफर है, इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैक और ब्रेड मोल्ड। ये जो दोनों हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना, ये एक ही डिजीज करते हैं, दैट इज ब्रेड मोल्ड डिजीज, ब्रेड मोल्ड डिजीज। और ब्रेड मोल्ड डिजीज क्या होती है, हम लोगों ने देखा है हमारे घरों में अगर ब्रेड रह जाता है 1-2 दिन का, और उसको आप लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए, ध्यान रखिएगा इससे जो स्पोर बन रहे हैं, राइजोपस और म्यूकर जो स्पोर बनाते हैं ना, सेक्सुअल या वेदर एसेक्सुअल किसी भी तरीके से ग्रो कर लेंगे आपके ब्रेड पे, तो ये जो स्पोर बनाते हैं ना, वो स्पोर इनके क्या होते हैं, रेजिस्ट होते हैं। जो इसके अंदर जाइगोस्पोर बनते हैं, हमने अभी भी बात की थी, डिप्लॉइड जाइगोस्पोर बनते हैं, वो बहुत रेजिस्ट होते हैं और बहुत टाइम के लिए वो स्पोर कंडीशन में रहते हैं, स्पोरिक कंडीशन में। क्यों, द रीज़न बिहाइंड, आराम से रूम टेम्परेचर पे बने रहें, बिकॉज अगर जर्मिनेट कर गए तो फिर किसी पे भी मनचाही चीज़ पे जाके नहीं कर पाएंगे ना, वो कहीं पे भी उनको जर्मिनेट करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई ये स्पोर फॉर्मेशन में बहुत टाइम तक रहते हैं, स्पोर स्टेज में, ताकि मन में आए हम लोग उस फूड के ऊपर क्या कर सकते हैं, मेनली ब्रेड के ऊपर क्या कर सकते हैं, मोल्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। मोल्ड देखते हैं वो ग्रीन ग्रीन जो फिलामेंटियस और वाइटिश सा जो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो बहुत ही प्रोमिनेंट ये दोनों बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राइजोपस और म्यूकर वो आपका जो ब्रेड मोल्ड डिजीज़ है वो कॉज करते हैं। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एक, लाइक ऐसे ही नॉर्मली कि आपने एक ब्रेड है वो 2-3 दिन से रखा एंड उसके ऊपर कुछ इस टाइप का ग्रोथ दिखा, बताओ कौन से ऑर्गेनिज्म ने, कौन से फंजाई ने, सबसे पहले तो कौन से ऑर्गेनिज्म ने, तो फंजाई, और फंजाई में भी कौन से फंजाई ने ये कॉज किया है, ठीक है, और इस डिजीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे। तो ये नॉर्मल कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं सब्जेक्टिव टाइप। तो राइजोपस स्टोलोनिफर को हम लोग ब्लैक और ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, एंड इससे एक फॉर्मिक एसिड, एक एसिड ऑब्टेन होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ध्यान रखिएगा, ये तो इंडस्ट्रियल पर्पस में भी इंपॉर्टेंट है राइजोपस, बिकॉज इससे हम लोग को क्या मिलता है, फॉर्मिक एसिड। और जो एसिड्स हैं वो इंडस्ट्रियल यूज़ में, केमिकल फॉर्मेशन, इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज म्यूकर, और जो म्यूकर होता है इट इज़ मतलब इसका जो कॉमन नेम है वो है डंग और पिन मोल्ड। क्या है, डंग और पिन मोल्ड। ये भी ऐसे तो ब्रेड मोल्ड डिजीज़ ही कॉज करता है। नाउ इसका मतलब भी इंडस्ट्रियल यूज़ है, दैट ये सिट्रिक एसिड ऑब्टेन करने में यूज़ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों जो हैं वो ब्रेड मोल्ड डिजीज़ कॉज करते हैं, और इनके जो स्पोर होते हैं वो बहुत टाइम के लिए रेजिस्ट रहते हैं। द स्पोर फॉर्म्ड बाय द म्यूकर एंड राइजोपस, कैसे स्पोर्स बनेंगे, सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो जाइगोस्पोर बनेंगे, और जो इनके जाइगोस्पोर बनते हैं वो बहुत टाइम के लिए क्या रहते हैं बेटा, रेजिस्ट रहते हैं, बहुत टाइम के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस के को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या करते हैं, ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर मिला, बिकॉज हम लोगों ने बोला कि फंजाई जो हैं वो मॉइस्ट, डंप और वार्म जो जगह होती है, एरिया जो होता है वहाँ पे ज़्यादा फ्लरिश करता है। ना ही बहुत ज़्यादा कूलर प्लेस होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म जगह होना चाहिए, तो वहाँ पे ये इजीली, तो आपका जो ब्रेड जनरली जो मिड समर्स, मतलब समर से जो पहले वाला, विंटर और समर के बीच में, या फिर आपका जो रेनी सीजन होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आपको ब्रेड मोल्ड डिजीज़ जो होती है वो देखने को मिलती है हमारे किचन्स में, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, रेमिसिन एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक नॉन एज रेमिसिन, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम म्यूकर, और म्यूकर की एक क्या है, स्पीशीज़ है। म्यूकर तो यहाँ पे तो पूरा नाम है तो इसको आपको अंडरलाइन करना ज़रूरी नहीं है,
बट आपको अंडरलाइन करना है म्यूकर की स्पीशीज को, दैट इज म्यूकर रेमिनियंस। म्यूकर रेमिनियंस को आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, बिकॉज ये म्यूकर की एक क्या है, स्पीशीज है म्यूकर फंजाई की, जो क्या उससे हमें क्या ऑब्टेन होता है, एक एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक का नाम क्या है, रेमिसिन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इतना ही हमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में याद रखना है। जब भी जाइगोमाइसिटीज नाम आए, जाइगोस्पोर याद रख लेना, रेजिस्टेंट स्पोर, और उसके बाद हमें क्या याद रखनी नहीं है, कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अलॉन्ग विद द थोड़े बहुत जनरल कैरेक्टर्स, लाइक इनकी सेल वॉल काइटिन की होती है, जबकि ओमाइसिटीज की किसकी होती है, सेल्यूलोज की होती है। तो ये डिफरेंस आ गया। ओमाइसिटीज जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जबकि ये जो होते हैं जाइगोमाइसिटीज, ये आपके क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। दे बोथ आर नॉट पैरासाइट, वाई, बिकॉज जो दोनों के दोनों हैं वो क्या है, डेड और डिके हो गया एक तरीके से, जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं ये फिर ये होते हैं, तो डेड चीज़ें, लिविंग प्लांट या फिर एनिमल थोड़ा है जिसपे वो फीड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर सेप्रोफिटिक। इनमें हम लोग पैरासिटिक के एग्जाम्पल नहीं देख रहे हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफिटिक। फंजाई, म्यूकर एंड राइजोपस हमेशा याद रखना है, ठीक है। और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट वगैरह, इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ उसको भी याद रखिएगा। नाउ हम लोग अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे जो फर्दर दूसरी क्लास है ऑफ फंजाई, दैट इज एस्कोमाइसिटीज। उससे पहले अभी तक जो हमारा हो गया, प्लीज़ उसको एनसीईआरटी से डेली रीडिंग दीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ एनसीईआरटी रीड करना ज़रूरी है। एनसीईआरटी इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे चीज़ें आपको ज़्यादा लग रही हैं, एनसीईआरटी के अभी 2 से 3 पेज हुए, 2 से 3 क्या सॉरी, फंजाई का तो 1 ही पेज हुआ है, 1 भी नहीं हुआ होगा, कुछ आधा कुछ पैराग्राफ में, बिकॉज बहुत छोटे पैराग्राफ्स हैं, बस उनको समझ आना, इसलिए वो आपको ऐसे समझ आएंगे बिकॉज उनमें सीधा नाम दे रखा है जू स्पोर, ये उनकी कैरेक्टर्स नहीं दे रखे हैं। तो वो चीज़ें आपको पहले एक बार आप नोट्स पढ़ लेंगे और फिर आपका अगर जाके एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो फिर इजीली एनसीईआरटी समझ आने लगी। तो चीज़ ध्यान रखिए, आपको क्या करना है, आपकी एनसीईआरटी पढ़ लेनी है इसके बाद, ठीक है। और ये हमारा नॉर्मल कहाँ तक कंप्लीट हो गया है, वी हैड कंप्लीटेड टिल, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है पहली क्लास, दैट इज फाइकोमाइसिटीज। और फाइकोमाइसिटीज के अंदर हम लोगों ने 2 सब क्लास पढ़ी, दैट आर जाइगो एंड oomaisities। और फाइकोमाइसिटीज को हम लोग एज इन कॉमन एल्गल या फिर फंगल एल्गा या सॉरी एल्गल फंजाई बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं इसको, प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव फंजाई बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओके। So now in the next video we'll be going to discuss about एस्कोमाइसिटीज। तब तक प्लीज़ इसको कंप्लीट कीजिए, आज हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं इस वीडियो के अंदर, तो उस पहले का अगर कुछ भी रह गया है तो उसको कंप्लीट कीजिए, और फिर नया जो है हम एस्कोमाइसिटीज क्लास वो नई वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।